दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आज का विषय क्या था? अंतरिक्ष पर्यटन। ठीक है, तो हम लोग आज अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया था, सबसे पहला था कि अंतरिक्ष पर्यटन क्या है। दूसरी बात इसी प्रश्न में दी गई थी, देखिए ये दोस्तों, ये PYQ नहीं है लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में भी है, तो ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने इसमें रखा है। तो अंतरिक्ष पर्यटन क्या है, दूसरा कि इसके प्रकार क्या कौन कौन से हैं, चुनौतियाँ, और एक चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि भारत जो है, भारत, ठीक है, भारत की पहल क्या है, यानी कि इसको बढ़ावा देने के लिए भारत कौन कौन सी पहल कर रही है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अंतरिक्ष पर्यटन है क्या। देखिए अंतरिक्ष पर्यटन से मतलब क्या होता है? मनोरंजन, ठीक है, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा से है। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष पर्यटन एक प्रकार की अंतरिक्ष यात्रा है और ये किस लिए? तो मनोरंजन के लिए हो सकता है, ठीक है, अवकाश के लिए हो सकता है या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो सकता है। तो ये अंतरिक्ष यात्रा इसलिए हो सकती है। फिलहाल यह अपने प्रारंभिक चरण में है। ठीक है, आपको ये कहें कि यह काफ़ी समृद्ध हो गया है अंतरिक्ष पर्यटन जो है, इसकी प्रौद्योगिकी अभी कहें तो अभी काफ़ी नई है। ठीक है, ये अगर कहा जाए तो ये प्रारंभिक चरण में ही है, यह नई प्रौद्योगिकी है, तो हमें ये समझना होगा। और इस चरण को बढ़ावा देने वाली जो कंपनी है उसमें आपको याद रखना होगा वर्जिन गैलेक्टिक, उसके बाद स्पेसएक्स, ठीक है। तो ये सभी कंपनियां क्या है कि ये अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब ये हम लोग ये देख लेते हैं कि रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है, रिसर्च एंड मार्केट्स रिपोर्ट के अनुसार देखिए अगर तो 2023 की बात करें तो 2023 में यह जो है 848.28 मिलियन डॉलर था। ठीक है, ये 848.28 मिलियन डॉलर। और पिछले वर्ष जो है यह कितना पहुंच गया? पिछले वर्ष मतलब 2024 की बात की जाए, चूँकि यह 2025 का अंक है, तो 2024 की बात की जाए तो यह पहुंच गया 1.3 बिलियन डॉलर। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार कितनी तेज़ी से यह विकास होने वाली प्रौद्योगिकी है। और यह भी अनुमान लाया जा रहा है कि 2030 तक अगर बात की जाए तो 2030 तक इसका जो मार्केट है वो हो जाएगा 6.7 बिलियन, यानी कि 6 साल में तकरीबन आप 5 गुना जो है इसका व्यापार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब तकरीबन 31.6% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार से ये कहा गया है। तो हमने यह देखा कि अंतरिक्ष पर्यटन है क्या। तो क्या है कि मनोरंजन के लिए, अवकाश के लिए, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो यात्रा की जाती है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष पर्यटन है। और फिलहाल यह अपने प्रारंभिक चरण में है और वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इसमें अब देखें तो प्रारंभिक दौर की कंपनियां हैं जो इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये सभी आंकड़े हमें दिखाई देते हैं। तो हमने यह जाना कि अंतरिक्ष पर्यटन है क्या। अब दूसरी बात कि अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार, ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो इसे देखें तो इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं अंतरिक्ष पर्यटन को। पहला तो उपकक्षीय, दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, और तीसरा अन्य में इसे कैटेगराइज किया गया है। तो ये उपकक्षीय है, ये क्या है? ठीक है, तो इसे देखें कि इसमें यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 50 से 70 मील जो है वो ऊपर लेके जाया जाता है। इसे जाने, यानी कि एक रेखा होती है कार्बन रेखा, इसको पार करके वापस जाना होता है। आपको बता दें कि
कार्बन रेखा का नाम जो है थियोडोर वॉन कार्बन के नाम पर रखा गया है, जो एक हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी था। ठीक है, यह समुद्र तल से लगभग 62 मील ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत को चिन्हित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा को जो है कार्बन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो खैर इसको डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि 50 से 70 मील जो है ऊपर यात्रियों को ले जाया जाता है। अब दूसरे प्रकार में देखें तो इसमें यात्रियों को कार्बन रेखा से काफ़ी ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, ये कार्बन रेखा से काफ़ी ऊपर लेके जाया जाता है। और इसमें यह कहें कि इसमें जो बिताने वाले दिनों की संख्या अगर कहें तो कई दिन होते हैं, कई दिन या हफ्ते जो है हफ्ते बिता सकते हैं। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार की भी यात्रा होती है, इस प्रकार की पर्यटन होती दिखाई देती है। और अन्य में देखें तो चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन यानी कि चंद्रमा पर, या अंतर्ग्रहीय पर्यटन होता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी देखें तो अंतरिक्ष पर्यटन को तकरीबन 3 प्रकार से हमने डिवाइड किया है। देखिए, आपको पता होगा कि ये सभी क्या है, ये सब अभी आपको नई तकनीकें हैं। तो आने वाले समय में इसके और भी प्रकार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस 3 प्रकार को हम लोग समझेंगे, उपकक्षीय, ऑर्बिटल और अन्य में जो चंद्र अंतरिक्ष यात्रा होती है, दूसरे ग्रह पर लोग जाते हैं, तो ये है। तो हमने प्रकार देख लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ी चुनौतियाँ। ठीक है, इसकी जो चुनौतियाँ हैं ये क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि नई प्रौद्योगिकी है तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चुनौतियाँ भी होंगी। तो इसमें जो सबसे पहली चुनौती है इसमें है उच्च लागत। इसीलिए अरबपति लोग ही अंतरिक्ष पर्यटन अभी कर पा रहे हैं, उच्च लागत। तो वर्तमान में उड़ानों की लागत काफ़ी अधिक है। यात्रियों के लिए विशेष प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता से यह लागत और भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके लिए विशिष्ट अंतरिक्ष यान के निर्माण की आवश्यकता होती है, जो यात्रियों को भोजन से लेकर चिकित्सा सेवाओं तक पर्याप्त सुविधा प्रदान करे। ठीक है, तो कई प्रकार की चीज़ें इसमें जुड़ी होती है। आपको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसमें खर्च आता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य जांच ये आवश्यक है। इसके बाद देखें तो भोजन से लेकर चिकित्सा तक सभी प्रकार के जो है मतलब सभी की सुविधा जो है प्राप्त करने के लिए आपको लागत तो लगेगी ही। तो पहली तो उच्च लागत है। ठीक है, दूसरा देखें तो सीमित बाजार मांग। अब देखिए, जो पहली जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं दूसरी चुनौती को जन्म देती है। किस प्रकार से? अब जब उच्च लागत है तो कितने लोग हैं जो पर्यटन करना चाहेंगे? अगर इतनी लागत होगी तो कितने लोग पर्यटन करना चाहेंगे? तो यही कारण है कि अभी जो है मुख्य रूप से जो धनी व्यक्ति है, व्यक्तियों सब जो जीवन माने एक बार होने वाले अनुभव के लिए उच्च कीमत चुकाने को तैयार है। ठीक है, अरबपति लोग अभी फिलहाल जो है इसमें खर्च कर रहे हैं। तो अभी बाजार की जो मांग है उतनी अधिक तो है नहीं। तो एक तो ये समस्या है चुनौती के रूप में। तीसरा देखें तो अधिकार और दायित्व। ये क्या है? क्या यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए? क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों के अधिकारों और दायित्व प्रभावित होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अधिकार और दायित्व है क्या? जैसे मान लेते हैं कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर गया तो उसको मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन जो यात्री है, यात्रियों को मान्यता प्राप्त होती है क्या? तो ये तो उनको मान्यता प्राप्त नहीं होते, तो ये तो उनको अधिकार नहीं मिला। ठीक है, इनको अंतरिक्ष यात्रियों का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सभी कुछ चुनौतियाँ हैं। एक तो ये है। चौथा देखें तो सुरक्षा संबंधी चिंता, ये तो लगी ही रहेगी, सुरक्षा संबंधी चिंता, और इस पर काम चल रहा है। ठीक है, सुरक्षा संबंधी चिंता, ये क्या है सुरक्षा संबंधी चिंता? देखिए, तकनीकी अगर कहा जाए जटिल तकनीकी व्यवस्था और तंत्र के कारण देखिए प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश के दौरान विफलता और विस्फोट। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विफलता का खतरा बना रहता है, विस्फोट का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधी जो है चिंताएं तो ज़रूर है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला भारतीय, उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो कोलंबिया मिशन की विफलता के कारण हुआ था। ठीक है, STS-107 कोलंबिया मिशन की विफलता हुई थी इसके वजह से। तो ये सभी सुरक्षा संबंधी कहीं ना कहीं चिंता है। और उसके बाद देखें और चुनौतियों में तो विनियमन का अभाव है, विनियमन का अभाव। ये क्या है?
तो विनियमन का भाव का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट संधि नहीं है, ठीक है। विशिष्ट मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। विशिष्ट संधि नहीं, इसका अभाव है, तो ये भी है। इसके अलावा देखें तो अंतरिक्ष मलबा, ये भी अलग से एक टॉपिक है, कभी हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष मलबा। तो कहीं ना कहीं यह भी एक भारी चुनौती है और यह अंतर्निहित डर है कि रॉकेट और उपग्रहों के संभावित टकराव के कारण अंतरिक्ष मलबा बढ़ जाएगा। यह केसलर सिंड्रोम को बढ़ा सकता है, ठीक है। कौन सा सिंड्रोम? केसलर सिंड्रोम, इसको बढ़ा सकता है। और ये डर क्या है कि जो ही अगर रॉकेट से टकराए, उपग्रहों से सब टकराने से क्या होगा कि इस मलबा जो है वो बढ़ता जाएगा, वो घटने का चीज़ तो है नहीं, ये चीज़ है। और जो सबसे बड़ी बात जो इसमें कही जा रही है, पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव। तो कई अध्ययनों से पता चलता है कि अंतरिक्ष पर्यटन से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रॉकेट सीधे ऊपरी वायुमंडल में गैसीय और ठोस रसायन उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए रॉकेट लॉन्च के दौरान देखें तो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ओजोन को, इसका मतलब क्या है कि ओजोन को नष्ट कर रहे हैं, ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के बाद ओजोन परत की रिकवरी को खतरा हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, MIT, यहाँ के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2022 में किए गए अध्ययन के अनुसार बताया कि रॉकेट से जो निकलने वाला जो कालिक होता है, ठीक है, वो अन्य स्रोतों की तुलना में वायुमंडल को गर्म करने में कहीं अधिक प्रभावी है। समझे कि जो रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च के दौरान जो क्या निकलता है, कालिक, तो ये कालिक जो है वो अन्य जितने भी है जो भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते हैं उससे कहीं अधिक जो है ये भूमंडलीकरण को बढ़ावा देते हैं। माफ़ करिए, भूमंडलीकरण मैं बोल रहा हूँ, भूतापीयकरण, ठीक है, ये शब्द है भूतापीयकरण, भूतापीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने क्या देखा, ये सभी चुनौतियां हैं। हालांकि जैसा कि हमने ऊपर ही बात किया कि अभी यह बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो होगी ही, और इन सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है कि उच्च लागत को कम किया जाए, बाजार को बढ़ाया जाए। हाँ, अधिकार और दायित्व का जो है वो भी इस पर भी कुछ बात हो, सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कम करने की बात कही जा रही है। और एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि बनना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये भी है अंतरिक्ष मलबा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है अंतरिक्ष मलबा को दूर करने के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है, इसरो के द्वारा भी चलाई गई है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और पर्यावरणीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भी कुछ उपाय किए जाए तो बेहतर है। तो ये सभी समाधान इसके हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अंतिम चरण जो है कि भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहल, ठीक है, क्योंकि भारत भी इसमें पीछे हटने वाले देशों में से नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कई पहल की गई है यहाँ से भी। तो सबसे पहला है अंतरिक्ष नीति 2023, ठीक है। तो यह नीति क्या है, निजी कंपनियों को, इसमें देखिए, इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें निजी कंपनियों को, ठीक है, निजी कंपनी को क्या करना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देती है। जिससे क्या होगा कि शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग जो है, उद्योग इसमें जो है प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। तो ये है अंतरिक्ष नीति 2023। इसके बाद कहें तो दूसरा हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, जिसे आप इन स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन स्पेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है। तो यह क्या है कि यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ जो है सैटेलाइट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, इसके अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका कार्य क्या है कि गैर जो सरकारी निजी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसको
अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करना, प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना। ठीक है, ये सभी इसका काम है। यह ठीक है, तो ये सभी है। और इसके अलावा देखें तो एक है भारतीय अंतरिक्ष संघ। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ये है, तो ये 2020 में स्थापित हुआ था। और इसके बारे में कहा जाए तो ये भारतीय अंतरिक्ष संघ एक प्रमुख जो है, ये कहा जाए तो गैर लाभकारी, ठीक है, गैर लाभकारी उद्योग संगठन है। ठीक है, जो भारत में निजी, देखिए सभी में निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। तो यह भारत में क्या है, निजी अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए बनाया गया प्रमुख घरेलू और वैश्विक कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला यह संगठन वैश्विक संबंध स्थापित करने और देश में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं निवेश लाने का लक्ष्य रखता है। तो इस प्रकार से भारत के अगर अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने पहल में देखा जाए तो अंतरिक्ष नीति 2023 है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन प्राधिकरण केंद्र है और भारतीय अंतरिक्ष संघ है। सब कहीं ना कहीं निजी अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, कुछ नियंत्रित करना, प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना, पर्यवेक्षण करना, ये सभी इन संस्थानों के काम है, ताकि अंतरिक्ष जो पर्यटन है उसमें कहीं ना कहीं भारत भी एक नेता बन करके उभरे। ठीक है, तो दोस्तों हमने अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में।